Hello bachon, so let's see this question. We have given a gas undergoes a change of state during which 100 joule of heat is supplied to it and it does 20 joule of work. The system is brought back to its original state through a process during which 20 joule of heat is rejected by the gas. Find the work done of the gas in the second process in joules. So सबको जूल में दे रखा है तो आंसर भी जूल में आएगा हमारा. तो ये हमारे पास मान लीजिए ए स्टेट पर था वो पहले ए से किसी पाथ के जरिए वो बी स्टेट पर गया होगा. फिर वो बोल रहा है कि बी से वापस किसी और पाथ के जरिए वो ए स्टेट पे आया है. इस तरीके से बोला है हमें. तो हमें निकालना है कि बी से ए पाथ में जो है वर्क डन आया होगा वो कितना होगा. ए से बी हमें दे रखा है वर्क डन, वर्क डन ए टू बी हमें दे रखा है. तो हमें वर्क डन ए टू बी उसे मान लेते हैं. वर्क डन ए टू बी कितना दे रखा है, वो दे रखा है इट डज 20 जूल ऑफ वर्क. तो ये किसने करा है, ये गैस ने करा है. तो ये प्लस के 20 जूल ये दे रखा है. और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है कि हीट जो सप्लाई करी गई है उसे, सो डेल्टा क्यू सप्लाई करा गया है उसे मान लीजिए 1 है. वो जो पहली प्रोसेस है उसका नाम है प्रोसेस 1 और जो दूसरी प्रोसेस है उसका नाम है प्रोसेस 2. सो पहली प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू 1 ये कितना दे रखा है, हीट सप्लाई टू द सिस्टम. सो सप्लाई करी इसलिए प्लस 100 जूल. अब उसके बाद सेकंड प्रोसेस होगी बी टू ए पाथ डिपेंडेंट होता है तो ये डिफरेंट आने वाला है. सो ये हमें निकालना है कॉमा डेल्टा क्यू सेकंड वाली प्रोसेस के लिए वो कितना दे रखा है 20 जूल रिजेक्ट हुई है यानी 20 जूल सिस्टम ने दी है सो माइनस 20 जूल हो गई है. अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. ये फॉर्मूला होता है. पहली प्रोसेस की बात कर लेते हैं. अब ये इक्वेशन 1 नाम दे दो इसे. इस पहली प्रोसेस जो फर्स्ट प्रोसेस हुई है उसकी बात कर लेते हैं. उसकी बात के लिए हम लिखेंगे कि डेल्टा यू होगा हमारे पास ए से बी गई है सो बी होगा फाइनल हमारे पास और ए होगा हमारे पास इनिशियल. ये होगा कुछ डेल्टा यू और हमारे पास डेल्टा क्यू वन लिखेंगे इसके लिए. डेल्टा क्यू वन की वैल्यू 100 प्लस 100 इज इक्वल टू डेल्टा यू कितना हो गया यू बी माइनस यू ए हो गया हमारे पास डेल्टा यू प्लस वर्कडन कितना है प्लस के 20 सो प्लस प्लस 20 तो ये कितना आ गया यू बी माइनस यू ए की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस के 80 जूल. इसे एक्सप्रेशन नंबर ए नाम दे देते हैं. अब सेकंड प्रोसेस की बात कर लेते हैं. सेकंड प्रोसेस में भी सेम इंटर एनर्जी क्या हो जाएगी लेकिन इसमें यू टू डेल्टा यू टू वो कितना हो जाएगा यू बी अब इनिशियल हो गया यू बी यू ए फाइनल हो गया फाइनल माइनस इनिशियल हो गया इस बारे में. अब डेल्टा क्यू टू आएगा माइनस 20 जूल इज इक्वल टू डेल्टा यू आएगा यू टू डेल्टा यू टू. ये कुछ इस तरीके से वर्कडन हमें निकालना है. मान लीजिए वर्कडन कितना है डब्ल्यू रहा होगा कुछ W2 मान लेते हैं इसे W2 रहा होगा कुछ. सो वो W2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये कितना हो गया ये 80 माइनस 80 हो गया ये. So ये कितना आ गया प्लस के 60 जूल. सो ये सेकंड प्रोसेस का वर्कडन हो गया. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट